लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंजी जिन से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन को पहले से पता था कि मास्टर ओली की स्टूडेंट है और वह फियांसे से है, तो यह जानकर वह उस पर हमला कर देती है। लेकिन जिन ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी, जिसके बाद जिन के रिक्वेस्ट से ओली ने लिंजी को वह स्टैचू दे दिया था। उसके बाद वह वहाँ से निकल गई थी। साथ में जिन उसको छोड़ने गया था, वह हुआ के पास आ गई थी। फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ लोगों को मार भी दिया था और स्टोन में लगे फॉर्मेशन की मदद से किसी और दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वूली जिन को भाषण देते हुए बुद्धिस्ट के पावर के बारे में समझा रहा था। साथ ही वह उससे कहता है कि दुनिया में जो भी कार्य होते हैं वो सब गॉड ही कंट्रोल करते हैं और वह जिस पाथ पर है वो भी गॉड ने पहले से डिसाइड कर रखा था। इसके बाद वह जिन की बॉडी में कुछ करने लगता है, जिससे उसके बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकल के आसमान में जाने लगती है और वह ऑफिशियली स्पिरिट माउंटेन का मेंबर बन जाता है। इसके बाद वूली जिन को एक स्टिक देते हुए कहता है कि ये स्टिक होली सन के आइडेंटिटी को बताती है और यह एक वूली ग्रेट का ट्रेजर भी है। साथ ही वूली जिन को कहता है कि मैं तुमको फ्यूचर में स्पिरिट माउंटेन के बहुत से टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम हमारे प्रोटेक्टर बन सको। इसके बाद वह जिन को एक ब्रेसलेट देता है और वह उससे कहता है कि इस ब्रेसलेट में बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर मौजूद हैं और इसको पहनने के बाद यदि फ्यूचर में जिन गॉड के रूल को तोड़ता है तो उसका सजा गॉड स्वयं देंगे, क्योंकि होली सन की पोजीशन मेरे से भी ऊपर है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे नहीं सकता। यह सुनकर वूली सन वह ब्रेसलेट ले लेता है। आगे वूली से पूछता है कि क्या मैं इस स्टिक का इस्तेमाल आगे कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वेट तो काफी कम है। और जिन उसका टेस्ट करने के लिए बाहर आ जाता है और वहाँ स्पिरिट माउंटेन के कुछ स्टूडेंट के साथ लड़ने लगता है, जहाँ जिन कहता है कि ये एक होली वेपन है क्योंकि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा हूँ। तभी जियाओजी जिन से कहता है कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है तो तुम हमारे के बजाय फॉरेन में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। तभी उसी समय उसका सीनियर उसे शांत कराते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे तो प्राउड फील रहा है, क्योंकि मुझे तो होली सन के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर जिन भी जियाओजी से कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर से कुछ सीखना चाहिए, जिसके बाद वह उस सीनियर को पीछे की तरफ पटक देता है और हैरान होते हुए कहता है कि इस स्टिक ने तो मेरे ऑर्डिनरी पंच का पावर भी और अधिक बढ़ा दिया है। तभी वहाँ वूली आकर जिन के स्ट्रेंथ का तारीफ करने लगता है और वो उससे कहता है कि भले ही तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी तुम इस स्टिक को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। यह सुनकर जिन आगे आकर वूली को थैंक्स करता है, क्योंकि वह वूली के डोमेन की मदद से ही व्हाइट सन के पीक पर पहुंच पाया था। उसी वक्त वूली अपने ड्रैगन से जिन पर हमला कर देता है। जिन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वूली उसे बताता है कि जिस टेक्निक का यूज मैंने अभी किया उसे वैन ड्रेन टेक्निक कहते हैं और मैंने तुम्हारे लेवल को सप्रेस करके वापस व्हाइट सैंड के फर्स्ट लेवल पर ला दिया है, ताकि तुम और भी ज्यादा और ट्रेनिंग करके एक ही बार सेमी सन के रूल को ब्रेक कर सको। तभी जिन उससे कहता है कि अगर ऐसा ही करना था तो मुझे बताकर करते कि मैं पहले से ही दर्द को झेलने के लिए प्रिपेयर हो जाता। जिस पर वूली कहने लगता है कि आगे से मैं यह बात याद रखूंगा। तभी वहाँ पर बाकी के स्टूडेंट जिन पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद हम एक ढाबे को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, जिनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि मैंने ऐसा सुना कि डोंगसिंग कैंटोनेंट में आ गए हैं, साथ ही लिंजो भी कॉन्टिनेंट में 2 सेंट आ गए हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि एंसेस्ट्री ब्लड लाइन्स ब्रेक हो चुका है और इसकी मदद से सभी सेंट फॉरबिडन की लैब में आसानी से जा सकते हैं। इधर हम वूली और जिन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे, जहाँ रास्ते में वूली जिन की ट्रेनिंग करा रहा था, जिसके बाद वह दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जाते हुए जिन वूली से कहता है कि जेनी के टीचर को प्रोमोडिल होली की प्लान के बारे में जरूर पता होगा, तो फिर हम उसके पास ही चलकर पूछ लेते हैं। इस पर वूली उससे कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि सभी बाज कॉन्टिनेंट पर अगर कोई खतरा आए तो मुझे जुआनी से जाकर मिलना होगा, इसलिए हम पहले वहीं चलेंगे। इसके बाद वह आगे कहता है कि शायद होली सन के साथ ट्रेवल करने के साथ मुझे बुद्धिज्म के साथ और भी ज्यादा पता चल जाए। तभी जिन उससे कहता है कि आखिर हम चलते हुए क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि मैं अपने फ्लाइंग शॉट की मदद से हम दोनों को लिंगजन कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकता हूं। तभी वूली खड़ा होते हुए कहता है कि दुनिया में कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता है
और वह फिर अपना भाषण शुरू कर देता है, जहाँ वह कहता है कि तुम्हें अपने पैरों को अर्थ को फील करने देना चाहिए। लेकिन जीन को वूली का भाषण सुनते सुनते नींद आ जाती है। जिसके बाद हम स्नेक लैंड के दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि स्प्रिट माउंटेन का भद्दा सच में काफी कम था, लेकिन एंड्रीजिलियो ने उसे काफी आसानी से हरा दिया। तभी वहां जीन और वूली आ जाते हैं, जहां रास्ते में आने वाले बहुत से जहरीले सांपों को मारते जा रहा था। साथ ही वह वूली से पूछता है कि आखिर ये कौन सा प्लेस है जहां हर तरफ स्नेक ही मौजूद है। तभी वह दोनों बंदे जीन और वूली को समझ जाते हैं कि वो दोनों स्प्रिट माउंटेन से ही हैं। अब वो दोनों से कहने लगते हैं कि आखिर दोनों गधे यहाँ क्या कर रहे हो, जिसको सुनकर जीन अपना हॉरर रिलीज करके डराने लगता है। तो जीन के हॉरर को देखकर वह समझ जाते हैं कि जीन वॉइड सेंट पर है और वह उनसे डरते हुए कहता है कि यह एरिया हमारे स्नेक लैंड का है, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीन आगे आते हुए कहता है कि यह एरिया स्नेक लैंड का है तो क्या हुआ। तो वह उन दोनों को साइड करते हुए आगे जाने लगता है। तो यह देखकर वह दोनों बंदे आपस में बात करने लगते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को यहाँ से आगे जाने दिया तो ये लोग हमें पक्का मार देंगे, और वह जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।